जय हिंद। बीटा ऑनलाइन एकेडमी से मैं कैप्टन सिंह। तो हेलो स्टूडेंट्स, बीटा ऑनलाइन एकेडमी प्रोवाइड द बेस्ट प्लेटफॉर्म ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, यूपी टेट, सी टेट, पीओ, रेलवे, बैंकिंग, एसएससी एट्सेट्रा। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ कि प्रॉफिट एंड लॉस से जो क्वेश्चंस प्राय किसी भी कंपटीशन एग्जाम्स में 1, 2, 3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो उन्हीं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और जो कि ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, उन्हीं क्वेश्चंस पर आज मैं डिस्कस करने वाला हूं, जो कि एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो बात मैं यहाँ पर ये करूँगा कि सबसे पहले बता दूँ, किसी एग्ज़ाम्स को बीट करने के लिए हमें टाइम मैनेजमेंट का विशेष ध्यान देना होता है, क्योंकि हमें लिमिटेड टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चंस को होल्ड करना रहता है। तो ऐसी सिचुएशन के लिए मैं उन फॉर्मूलों को यूटिलाइज डायरेक्ट करते हैं और उसको कैलकुलेट करके हमको आंसर प्राप्त करना रहता है। तो ऐसी सिचुएशन के लिए ऐसे मैं ट्रिकी क्वेश्चंस लेके आया हूँ और उसके लिए एक कॉन्सेप्ट, उसका लिए फार्मूला है, उसमें वैल्यू रख के कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपके स्क्रीन पर जो इस क्वेश्चंस हैं वो मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ। नाउ हियर just you are looking the questions on your screen, प्रॉफिट एंड रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस, जो कि लाभ तथा हानि से रिलेटेड हैं और ये क्वेश्चंस हमारे दैनिक जीवन में भी यूटिलाइज होते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर रीड करते हैं। एक दुकानदार है, त्रुटिपूर्ण तराजू के माध्यम से वस्तुओं को खरीदते समय 10% का घोटाला करता है, यानी 10% का वो स्कैम करता है, तथा बेचते समय भी वो 10% का घोटाला करता है। उसका लाभ प्रतिशत क्या है? तो दोस्तों, मैं बताना चाह रहा हूँ कि जब कोई एक दुकानदार होता है, माल को खरीदता है और बेचता है, तो ऐसे सिचुएशन में वो अपने ग्राहकों को समझ में ना आए, तो इसलिए वो अपने तराजू में ही गड़बड़ कर देता है, यानी उसमें कुछ एरर क्रिएट कर देता है। तो उस पर क्या होता है कि वो प्रॉफिट ही हमेशा उसमें उसको क्या होता है, प्रॉफिट ही होता है। तो ऐसे सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए हम एक सिंपल सा एक फार्मूला यूटिलाइज करेंगे, जो कि मैंने एक संक्षिप्त कर दिया है, एब्रीविएट करके उस फार्मूले को यूटिलाइज करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है सबसे पहले कि लेट x इज इक्वल टू 10%। वो 10% का स्कैम करता है। स्कैम मीन्स घोटाला। तो जो 10% है उसको हमने यहाँ पर x ले लिया है, तो इसी में हम फार्मूले को यूटिलाइज करेंगे। तो फार्मूला इसका सिंपल सा है, आप चाहें तो इसको बहुत ही जल्दी आप ब्रेन में ही यूटिलाइज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो प्रॉफिट, ऐसी सिचुएशन में हमेशा प्रॉफिट होगी दुकानदार को, तो प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू दिस विल बी द एक्स स्क्वायर प्लस 200 इंटू एक्स अपॉन 100। ठीक है। तो इसी फार्मूला है, ये सिंपल सा एक फार्मूला है, बस आपको कुछ का नहीं करना है, केवल x की वैल्यू यहाँ पर रख देना है और इसको कैलकुलेट करके वैल्यू आप विद इन नो टाइम उसका आंसर आप चेक कर सकते हैं। तो देखते हैं, यहाँ पर इसको कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर वैल्यू रखते हैं, तो प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू दिस विल बी द 10 स्क्वायर प्लस 200 इंटू 10 अपॉन 100। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पर है ऊपर जो डिनोमिनेटर में ये हो जाएगा 100 और दिस इज 2000 अपॉन 100। तो दिस विल बी द 2100 अपॉन 100। तो 20 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट द 21%। ठीक है। तो इस तरीके से ये इसका आंसर हो जाएगा। 21% उसको क्या होगा, प्रॉफिट होगा ऐसे केस में। तो आप जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो हमेशा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो उसमें 4 ऑप्शन गिवन रहते हैं, 4 से 5 ऑप्शन होते हैं, तो आप 21 वाला ऑप्शन आप टिक कर पाएंगे आसानी से। ठीक है। तो आगे चलते हैं। इसी तरीके से इसका आंसर तो ये हो गया है। आई होप दैट आप समझ गए होंगे। कुछ नहीं है, आपको ये केवल आपको बेसिक जो फार्मूला है, ये फार्मूला केवल आपको याद रखना है। इसमें सिर्फ आपको वैल्यू रख के कैलकुलेट कर लेना है, यू विल गेट द आंसर विद इन द 10 सेकेंड। ठीक है। तो इसके बाद देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि दैनिक जीवन से यूटिलाइज है। एक व्यक्ति अपने 2 मकानों में से प्रत्येक को 23,65,000 रुपीज़ में बेचता है। यानी एक दुकानदार के पास में
दो मकान हैं जो कि प्रत्येक को इतनी जो अमाउंट इसमें गिवन है इस अमाउंट पर क्या करता है, बेचता है। एक मकान पर उसको लाभ होता है वो 6% तथा दूसरे पर उसको 6% की हानि होती है यानी लॉस होता है। तो पूरे लेन देन में उसे क्या मिलता है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि जब एक के व्यक्ति दोनों चीज़ों को वो सेम परसेंटेज पर लाभ या उसको प्रॉफिट एंड लॉस होता है, तो ऐसी सिचुएशन में उसको हमेशा क्या होता है, लॉस ही होता है। तो ये हमेशा याद रखने की बात है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को, इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। एक बेसिक जो फार्मूला है, बहुत ही एब्रीविएट फार्मूला है, इसको यूटिलाइज करते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में क्वेश्चन नंबर यहाँ पर सेकंड है, तो इसमें लॉस हमेशा ही लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू, यहाँ पर जो दोनों में है कॉमन, यहाँ पर लिखेंगे कि जो कॉमन प्रॉफिट और लॉस, यहाँ पर कॉमन जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसको अपॉन 10 होल स्क्वायर। तो ये इसका बेसिक फार्मूला है। इस फार्मूले को केवल याद रखना है। अगर ऐसे इस टाइप्स के क्वेश्चंस बहुत सारे बनाए जा सकते हैं, तो इसको इस फार्मूले को यूटिलाइज करके आप आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो हमें यहाँ पर कॉमन जो प्रॉफिट है, कॉमन जो प्रॉफिट यहाँ पर जो प्रॉफिट और लॉस दिया हुआ है, प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। तो यहाँ पर वो क्या है, 6% है। तो 6% आपको यहाँ पर रख देना है, 6/10, और इसको आप होल स्क्वायर कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे, यू विल गेट द 36 इन न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर में 100 हो जाएगा। इसको डिवीजन करेंगे, यू विल गेट द 0.36%। तो 0.36% उसको क्या होगी, लॉस होगा ऐसे सिचुएशन में। तो ये आप जो भी 5 ऑप्शन दिए गए हैं, उन ऑप्शन में से जो ऑप्शन आपको ए सही है तो ए में ये मैच कर जाएगा, बी सही है तो बी में मैच कर जाएगा, तो वह उसको आप आंसर टिक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको कुछ नहीं, बेसिक आपको फार्मूला जो ये मैंने बताया है, इस फार्मूले को आपको यूटिलाइज करके आपको डायरेक्ट वहाँ पर आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई होप दैट यू अंडरस्टूड दिस वन, यू लर्न दिस फार्मूला एंड सिंपली पुट द वैल्यू एंड कैलकुलेट, यू विल गेट द राइट आंसर। ओके, सो आफ्टर दिस नाउ यू विल लुक द क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी एक दैनिक जीवन से यूटिलाइज होने वाला क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और अक्सर ये एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो एक हलवाई अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, परंतु वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम तौलता है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं कि जो हलवाई है यानी दुकानदार है, वो अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए वह क्रय मूल्य पर ही बेचेगा, लेकिन क्या करता है कि वो 1 किलोग्राम जो स्टैंडर्ड वैल्यू है यानी 1000 जो ग्राम्स होता है, उसकी जगह वो 900 ग्राम का यूटिलाइज करेगा। तो उसमें एरर्स कितने की रहेगी, एरर्स रहेगी 100 ग्राम्स की। तो इसी से रिलेटेड देखें, एक इसमें बेसिक जो फार्मूला है उसी फार्मूले को यहाँ पर हम यूटिलाइज करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर थर्ड है। तो ऐसे सिचुएशन में दुकानदार को हमेशा प्रॉफिट ही होती है, ये हमेशा याद रखने की ज़रूरत है। तो प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू, तो यहाँ पर जो फार्मूला है तो इस फार्मूले में देखिए यहाँ पर जो एरर्स है, इसको फार्मूले को याद रखना है। एरर्स अपॉन स्टैंडर्ड वैल्यू, स्टैंडर्ड माइनस एरर, ठीक है। तो एरर्स इंटू 100, ये हमेशा याद रखने की ज़रूरत है। और परसेंटेज ये है। तो एरर्स देखिए स्टैंडर्ड वैल्यू क्या है, 1 kg, आप ये याद रखिएगा 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स, ठीक है। 1 kg में 1000 ग्राम्स हैं। तो यहाँ पर जो यूटिलाइज़ कर रहा है वो 900 ग्राम्स यूटिलाइज़ कर रहा है, क्योंकि वो 100 ग्राम का यहाँ पर घोटाला करता है, यानी 100 ग्राम वो कम तौलता है। तो ऐसे सिचुएशन में जो एरर्स है, यहाँ पर एरर्स हमेशा जो त्रुटि है वो एरर्स हमेशा इज इक्वल टू यहाँ पर ये 100
ग्राम्स हैं, ये हमेशा याद रखने की ज़रूरत है। तो इसमें सिंपली आपको इसमें वैल्यू रख के कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 100 अपॉन, और जो स्टैंडर्ड वैल्यू है वो है 9, क्योंकि यहाँ पर ग्राम में क्वेश्चन ग्राम दिया हुआ है तो ग्राम में ही यूटिलाइज करना है। तो स्टैंडर्ड जो वैल्यू है वो 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स होता है। तो ग्राम्स माइनस, और यहाँ पर जो इरर्स है, इरर्स यहाँ पर 100 ग्राम्स की है इंटू 100, ठीक है। और इतना परसेंटेज है, इसको देखें कैलकुलेट कर लेंगे। सो यू विल गेट द 100 इंटू 100 इन न्यूमरेटर, दोनों में यहाँ पर 900, यहाँ से 2 0 कैंसिल कर देंगे। यू विल गेट द 100 अपॉन 9, सो दिस विल द 1/9। तो इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे, इतना परसेंट उसको क्या होगा, प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखने की ज़रूरत है। ये इस तरीके से ये आंसर आपका राइट आंसर है। तो 4 ऑप्शन, जो भी 4-5 ऑप्शन दिए हैं, उन ऑप्शन में से आप उसको टिक कर पाएंगे आसानी से। अगर आप इन्हीं क्वेश्चंस को आप स्वयं प्रैक्टिस में लाके करेंगे तो मुझे लगता है कि 10 सेकेंड में आप सारे क्वेश्चंस, जिस तरीके से फार्मूले बेस्ड क्वेश्चंस हैं, वो आप आसानी से कर सकते हैं, उसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा आज का ये वीडियो, जो कि मैंने ट्रिक लगा के क्वेश्चंस यानी बेसिक फार्मूले को यूटिलाइज करके और इसके आंसर राइट आंसर जो कैलकुलेट किए हैं। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और ट्रिकी क्वेश्चंस को पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट नोटिफिकेशन। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।